उत्तराखंड में विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन के भीतर भारी गहमागहमी रही, तो चौथे दिन सदन के बाहर गहमागहमी की तस्वीरें आने लगी हैं। अनुपूरक बजट के बाद बुधवार को सदन में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विनियोग विधेयक पास करवाया। वहीं सरकार ने 6 विधेयक भी रखे हैं, उनमें से 3 पारित हुए हैं। कर्मचारियों के हित में बड़े ऐलान भी किए गए हैं। वहीं महंगाई के विरोध में कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है और सरकार के खिलाफ आए दिन प्रदर्शन कर रही है। वहीं महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के विधायक साइकिल से विधानसभा पहुंचे और पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों के बढ़ने का विरोध जताया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि आज महंगाई से जनता त्रस्त है और कांग्रेस ने भी कहा कि इस मुद्दे को राज्य भर में हर मंच से उठाया जाएगा। वहीं सदन बंद भगवानपुर में मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर सदन में विपक्ष ने हंगामा कर दिया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने यह प्रश्न उठाया था, जिसके बाद सरकार के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने वेल में प्रदर्शन और हंगामा किया। इसके बाद दोपहर 12:30 बजे सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई और संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत ने सदन पटल पर कैग रिपोर्ट भी रखी और ये रिपोर्ट साल 2019 और 2020 की है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी योगेश पांडे न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। योगेश, आज जिस तरीके से मानसून सत्र का चौथा दिन रहा, क्या कुछ इस दिन में खास रहा? बिल्कुल मुस्कान, देखिए बता दें कि जिस तरीके से लगातार हंगामा सदन में चलता रहा है और हंगामे के चलते लगातार जिस तरीके से भू कानून की मांग को लेकर के मुद्दा गरमाया। कल जिस तरीके से भू कानून को लेकर के कांग्रेस की तरफ से ये सवाल पूछा गया, हालांकि जिस तरह लिखित जवाब नहीं दिया गया नेता प्रतिपक्ष के द्वारा, उसके बाद तीखी बहस भी हुई है। सरकार के द्वारा जब लिखित इस पर जवाब नहीं दिया गया तो उसके बाद लगातार जिस तरीके से जो चीज़ें हो रही थी उसको लेकर के ये कहा गया कि विधानसभा अध्यक्ष ने उस पर हस्तक्षेप किया, उसके बाद लिखित जवाब दिया गया। भू कानून को लेकर के कहा गया था, सरकार की तरफ से दावा किया गया था कि कृषि भूमि को लेकर के 12.5 एकड़ और आवासीय भूमि को लेकर के 250 वर्ग मीटर को लेकर के आवास पहले से ही नियम लागू है, लेकिन इसको लेकर के कांग्रेस ने ऐतराज जताया है। और इसके साथ ही साथ आज इस तरीके से मुद्दा गरमाया। आपको बता दें कि डीजल पेट्रोल को लेकर के कांग्रेस के नेताओं ने साइकिल से पहुंचे हैं विधानसभा। इसके साथ ही तमाम सारे ऐसे संगठन हैं, जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को ले लें, तमाम सारे ऐसे संगठन हैं जिन्होंने विधानसभा का घेराव किया है और अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन किया है। उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से लंबे समय से वो आंदोलन कर रहे हैं लेकिन उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को जहां एक तरफ विपक्ष घेरने का काम कर रहा है, उसके साथ ही साथ तमाम सारे ऐसे संगठन हैं जो सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम कर रही हैं। योगेश, देखिए अभी लोकसभा और राज्यसभा की भी कार्रवाई हुई थी, उस समय भी सदन चला मानसून सत्र, उस समय भी इसी तरीके के हालात रहे और अब जब राज्यों का विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है उस समय भी हालात यही है। लगातार विरोध हो रहा है लेकिन इस पर बातचीत नहीं हो पा रही है। जब बिल पास हो रहे हैं उस समय तो बातचीत होती है, लेकिन जब बात विरोध की आती है, विपक्ष की आती है, तो उस समय में बातचीत नहीं हो पाती है, जिस वजह से लगातार कार्यवाही को स्थगित करना पड़ता है। चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से आज उत्तराखंड में विधानसभा के मानसून सत्र का चौथा दिन था, उसमें सदन के बाहर गहमागहमी देखने को मिली है। अनुपूरक बजट के बाद बुधवार को सदन में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विनियोग विधेयक पास करवाया था, जिसके बाद सरकार ने 6 विधेयक रखे थे, उनमें से 3 विधेयक पारित हो चुके थे। तो इसी के साथ आपको बता दें कि लगातार सदन में जो सरकार है उसको घेरने का प्रयास विपक्ष कर रहा है और मुद्दे एक बार फिर से वही हैं, महंगाई का मुद्दा और भगवानपुर में मेडिकल कॉलेज की मांग जो लगातार करता रहा है। चलिए योगेश, मेरे सहयोगी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। योगेश, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से लगातार हम देख रहे थे कि लोकसभा और राज्यसभा का मानसून सत्र था, उस समय में भी हंगामे के आसार थे और हंगामा हुआ, और अब जब राज्यों में विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है तो हर राज्य का यही हाल है। जहां पर भी बीजेपी शासित जो भी राज्य है वहां पर बीजेपी के विधेयक तो पास हो रहे हैं, लेकिन चर्चा जब इस बात पर होती है, महंगाई के मुद्दे पर चर्चा होती है, उस समय प्रदर्शन कह लीजिए या फिर कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाता है। आप इसे किस तरीके से देखते हैं?
बिल्कुल मुस्कान, सही बात आप कह रही हैं कि जिस मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आई थी और उसी मुद्दे के सहारे कहीं ना कहीं सत्ता पर काबिज हुई थी, वो चाहे केंद्र का जिक्र करें या राज्यों का जिक्र करें। लेकिन आज उसी मुद्दे पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकारें खुद घिरती हुई नजर आ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी उस मुद्दे से भागती नजर आ रही है। तो जिस तरीके से अगर उत्तराखंड सदन का जिक्र किया जाए, उत्तराखंड सदन में जिस तरीके से सत्र के दौरान जमकर हंगामा हुआ, महंगाई को लेकर के तमाम सारे सवाल पूछे गए, उसके बाद ही भगवानपुर में मेडिकल कॉलेज को लेकर के भी सवाल किया गया और जिस पर सरकार के जवाब से हालांकि विपक्ष संतुष्ट नजर नहीं आया है। हालांकि जिस तरीके से जो मुख्यमंत्री धामी ने वहां पर तमाम सारी योजनाओं का ऐलान भी किया है और उन्होंने, क्योंकि बिजली का मुद्दा सबसे ज़्यादा वहाँ पर इस समय गरमाया हुआ है उत्तराखंड में, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी जब से उत्तराखंड पहुंची है और उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से बिजली को मुफ्त देने का वहाँ पर ऐलान कर दिया है, उसके बाद सभी राजनीतिक दल बिजली को मुद्दे को उठा रहे हैं, क्योंकि ये हर एक नागरिक की ज़रूरत है। और उसी को लेकर के आज धामी ने एक बात कही है कि 31 दिसंबर तक अगर कोई भी जो भी बकाया है बिजली का बिल वो एक साथ सबमिट करता है तो उस पर कोई ऐसा एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे, कोई पेंडिंग फीस नहीं लगेगी और इसके साथ ही तमाम सारी रियायतें और दी गई हैं बिजली विभाग को लेकर के। तो ऐसा कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दे को अब उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी भी पकड़ना चाहती है, जो कि विपक्ष द्वारा लगातार उठाए जा रहे हैं और वो मुद्दे आम जनमानस से जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी भी उन्हीं मुद्दों के सहारे आने वाले विधानसभा चुनाव को कैच करना चाह रही है और खेलना चाह रही है। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि अभी तक जिस तरीके से पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और वहाँ की जनता की जो समस्याएं थी, मूलभूत समस्याएं थी, उनको लेकर के जो काम नहीं हुआ है और हालांकि विपक्ष लगातार ये भी आरोप लगाता रहता है कि उत्तराखंड में केवल भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री को बदलने का काम किया है और अब जब बिल्कुल बेहद नज़दीक समय आ गया है, उसके बाद फिर से एक बार मुख्यमंत्री का जिस तरीके से नया चेहरा सामने आया है धामी का, और उसको लेकर के विपक्ष से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करने का काम करता रहता है। और तमाम सारे अब तो देखे जा रहे हैं कि उत्तराखंड में पोस्टर वार भी शुरू हो गए हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से देखा जाए तो जिस तरीके से वहाँ पर पोस्टर वार शुरू हो गया है, धामी के पोस्टर के साथ ही चित्र के साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार कर्नल की भी साथ में तस्वीर लगाई जा रही है और उसमें जिस तरीके से तस्वीर दिखाई जा रही है धामी की, वो बेहद डरावनी दिख रही है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं अब राजनीति को लेकर के इस कदर उत्तराखंड में होड़ मची हुई है कि कौन किस मुद्दे को लपक ले। सभी राजनीतिक दलों यही चाहते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो जनता तक अपनी पैठ पहुंचा पाए, अपनी बात को पहुंचा पाए और कहीं ना कहीं जो सामने वाला दल है उसको पटक नहीं दे पाए। बिल्कुल योगेश, ये देखना अहम होगा कि अब जिस तरीके से लगातार सरकार का विरोध चल रहा है उसमें अब आगामी विधानसभा चुनाव में कौन सत्ता पर एक बार फिर से काबिज होता है। बहुत शुक्रिया योगेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।